हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे। तो यार आज हम बात करेंगे इथीरियम के बारे में। ज़्यादा आज का टॉपिक जो होगा वो इथीरियम पे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि इथीरियम ने, आपने देखा होगा रिसेंटली, प्राइस जो है वो 39 के ऑलमोस्ट पास टच होके नीचे आया। ठीक, और अभी ट्रेड हो रहा है 3657 पे। और आज है डेट 24 जुलाई, थर्सडे का दिन है, और टाइम पूरे 5 बज रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में। ठीक, तो आज जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो इथीरियम के बारे में शेयर करूंगा कि इथीरियम की जो प्राइस है वो किधर मूव हो सकती है अगले 3 से 4 दिन में या एक हफ़्ते में। ठीक, तो ये भी 1 आवर की कैंडल मैंने खोली हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस चार्ट को देख के कि इथीरियम ने जो है यहाँ से सीधा क्रैश होना है 3680 से, 3675 से या 3680 से। इथीरियम ने सीधा क्रैश होना है 34 पे, 34 या 33 पे, मैक्सिमम 2 डेज़ तक। मतलब 1 से 2 दिन में ही हो जाएगा कि इथीरियम ने 36 37 पे जाके दोबारा क्रैश होना है 33 या 33 34 के दरमियान 1 से 2 दिन में। क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये आप लोगों में से काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं जो कि ये चीज़ बन रही है। ये जो चार्ट पैटर्न है, ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये क्या चीज़ बन रही है। जब ये चार्ट पैटर्न बन जाए, वो भी 1 आवर की टाइम फ्रेम कैंडल पे, तो ये आपको 80% श्योरिटी दे देती है कि यहाँ से मार्केट क्रैश होनी है। और दूसरा रीज़न जो है, आज जो न्यूज़ आनी है उससे भी अगर मैं इस चीज़ को लिंक करूँ, इस चीज़ को और इस चीज़ से लिंक करूँ, कि आज आनी है कनाडा की रिपोर्ट्स रिटेल सेल्स की, और यूएस की आनी है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक, और यूएस की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग भी आनी है, ये न्यू होम सेल्स भी आनी है। मतलब कि आज जो रिपोर्ट्स हैं 24 जुलाई को, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आनी है थर्सडे को। ये अगर आप सबसे पहले हम बात करें कोर रिटेल सेल्स की और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की यूएस की, ये प्रीवियस आई थी 221। ठीक, और फोरकास्ट हुई हुई है 227। मतलब कि ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फोरकास्ट हुई हैं, यानी कि ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है अमेरिका में 221 से 227 के। और अगर तो ये रिपोर्ट आ गई अभी 5:30 के करीब, अभी टाइम हो रहा है 5, जैसे कि मैंने बताया, ये तकरीबन 25 मिनट बाद ये रिपोर्ट आनी है 227 से। अगर तो ये 227 भी आ गई या 230, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये 230 या 235 के आसपास रिपोर्ट आनी है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। और ये काफ़ी मतलब कि बुरी समझी जाएगी क्रिप्टो मार्केट के लिए, जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट काफ़ी बुरी तरह क्रैश होगी। और उसके अलावा न्यू होम सेल्स की देखें, 623 के की आई थी, ये 650 के की आ रही है। ये मतलब कि ये ज़्यादा घर बिके हैं। तो ये खैर अब इससे इतना शायद फ़र्क ना पड़े। मेन चीज़ जो है वो ये है, कोर रिटेल सेल्स कनाडा की और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो 5.5 तीनों आनी है। तो इसके बाद जो है मार्केट में काफ़ी हलचल मचेगी। और ये भी फ्लैश सेल्स जो होती हैं, फ्लैश सर्विसेज, ये 6:45, इसके बाद मार्केट ने काफ़ी हलचल मचेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं 361 पे ये चला भी गया, 3662 पे इथीरियम, और ये जाएगा 3678 3680 तक। ये भी वीडियो देखते देखते ही शायद ये चला जाए 3670 पे, ये जब तक वीडियो एंड होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप में से किसी ने शॉर्ट खोलना है इथीरियम पे, तो आप 3680 पे शॉर्ट खोल सकते हैं, और 3350 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये ट्रेड जो है ये 80% श्योरिटी है कि ये पॉसिबल है कि ये होगा आज 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 ही शायद हो जाए, आज रात तक 33 34 पे इथीरियम ने सीधा क्रैश होके गिरना है। और बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन की अगर बात करें, बिटकॉइन का जो मामला चल रहे हैं वो बड़े अजीब से चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं बड़े बड़े, मैंने उनकी भी वीडियोस देखी हैं, उनकी भी मैंने प्रेडिक्शंस देखी हैं। तो वो भी अपनी वीडियोस में यही मेंशन कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन जिस तरह प्राइस मूव हो रही है, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल मूव हो रही है। ये चार्ट के अकॉर्डिंगली मूव हो ही नहीं रही। ये जिस तरह आप देख सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी मूव नहीं हो रहा। तो ये बड़ी अजीब सी मतलब ये ना मूवमेंट आ रही है बिटकॉइन में, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस टाइम।
इसमें कुछ भी सिचुएशन बन सकती है। ये 130 तक भी जा सकता है और ये 113 या 112 तक भी आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इसमें इस टाइम। अगर आप देखें लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस, जो मेरा माइंड कह रहा है ना, कि बिटकॉइन के ज़्यादातर चांसेस कुछ कह नहीं सकते। चीज़ें देखें और अगर आप ये पूरी मार्केट को एनालाइज करें, न्यूज़ देखें, सब कुछ देखें, उसको देख के तो यही लग रहा है ये 110 या 112 तक आएगा, आना चाहिए 113 तक। लेकिन पॉसिबल है कि ये 122 123 तक भी जा सकता है नेक्स्ट 2-3 डेज़ में, या 2-3 डेज़ में नहीं, 1-2 दिन, मतलब एक दिन में ही मैक्सिमम ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करे, शायद 123-400 पे, 123-200 पे, जो कि मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है आज रात को। कुछ कह नहीं सकते, इसमें भी रिस्क है ट्रेड करना। मैं भी आपको कहूँ कि इसमें आप कर सकते हैं, इस टाइम कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे डंप भी हो सकता है, ये रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। इथीरियम की ट्रेड बनती है और मैंने आपको बता दिया कि इथीरियम की शॉर्ट ट्रेड इजीली बनती है 3670 के आसपास। वैसे 3662 पे भी बनती थी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम जब मैं अपलोड करूं, तो आप इथीरियम पे शॉर्ट खोल सकते हैं। इथीरियम पे ट्रेड अच्छी बनती है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन प्राइस टू 118 एमिड म्यूटेड सेंटीमेंट्स। और अगर हम बात करें आज जो रिपोर्ट्स आनी है, एक तो रिपोर्ट्स आनी है 5:30 पे इम्पोर्टेंट, उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़ आनी है 6:45 पे। तो ये जो 2 टाइम है ना, इसमें आपने काफ़ी अलर्ट रहना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम आपने ज़रा देखना है कि मार्केट की क्या सिचुएशन बन रही है और रिपोर्ट्स क्या आई हैं, उससे रिलेटेड आपने फिर ट्रेड को क्लोज़ या ओपन जो भी करना है वो कर सकते हैं आप। और कल फ्राइडे है 25 जुलाई, और कल यूरोप की रिपोर्ट्स आनी है, काफ़ी यूरोप की आनी है। और कल इतनी खैर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट में, आज पड़ सकता है। आज की जो रिपोर्ट्स हैं सारी अहम है, देख सकते हैं आप, आज वाली रिपोर्ट सारी अहम है। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉइन टेलीग्राफ पे जो न्यूज़ आई है रिसेंटली, मैं कल पढ़ रहा था कि XRP जो है वो 19% ड्रॉप हुआ है, लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि ये हेल्दी करेक्शन है, ये मतलब कि अच्छा है XRP के लिए। रीटेस्ट होगा, करेक्शन लेगा और फिर दोबारा जंप लेगा 4 पे या 4.2 पे। और ये वाकई जब करेक्शन लेती हैं ये क्रिप्टो मार्केट, तो उस कॉइन के लिए वो काफ़ी बेहतर होता है। ये देखें, XRP ड्रॉप 90%, सीज 113 मिलियन इन लिक्विडेशंस। अंदाज़ा लगाएं कि कितनी लिक्विडेशंस हुई हैं XRP से सिर्फ, क्योंकि उस टाइम तो बेवकूफ़ी थी बाय करना। वो एक चीज़ ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चली गई है 3.5 या 3.8 पे। वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जिसने भी 3.5 से या 3.8 पे लॉन्ग खोला। वो तो शॉर्ट बनता था 3.7 3.6 पे, लॉन्ग तो किसी सूरत नहीं बनता था। तो अब खैर XRP का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, ये देखें इथीरियम गिरना स्टार्ट हो गया अभी से ही, 3651 पे आ भी गया और ये सीधा 33 पे आना है, 34 पे। अभी देखें XRP 3.16 पे ट्रेड हो रहा है इस टाइम। ये बेसिकली होती है करेक्शन। ये ऑल टाइम हाई टच हुआ, डबल टॉप बना, उसके बाद सीधा 3.6 से नीचे 2.97। यही चीज़ एग्जैक्टली बिटकॉइन में भी होनी चाहिए थी इधर से। अगर यहाँ तक चार्ट देखें आप, ये मैं आपको इससे दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
अगर आप ये चार्ट देखें तो उसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं XRP के चार्ट से ऑल टाइम हाई से, ये देखें ये ऑल टाइम हाई टच हुआ ना 123, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऑल टाइम हाई टच हुआ, मतलब कि 121 पे गया। यहाँ से ये सीधा यूँ आना चाहिए था, जो मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये यहाँ से सीधा इधर आना चाहिए था, ये 109 या 110 तक, जो मैं कहता था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, ये यहाँ से क्रैश होगा बड़ी बुरी तरह, 110 या 112 तक आएगा। मुझे 90% उम्मीद थी कि ये होगा, क्योंकि क्रिप्टो में 6 साल से कर रहा हूँ, तो जब यूँ ऑल टाइम हाई टच होता है, जैसे XRP में देख सकते हैं आप, जब यूँ एक चीज़ ऑल टाइम हाई टच हुआ, डबल टॉप बना, तो मार्केट यूँ बुरी तरह क्रैश होती है। ये फिर ये करेक्शन लेगी यहाँ से, जो यहाँ सपोर्ट बन रही होगी, ये सपोर्ट बन रही है, ठीक, यहाँ से करेक्शन लेगी। अब यहाँ से ये इसी तरह ऊपर उठेगा, ठीक, अब ये यहाँ से ऊपर उठेगा और पॉसिबल है कि ये यहाँ से ऊपर उठ के यूँ भी जा सके 4.2 तक भी, ये होता है बेसिकली। अब बिटकॉइन की सिचुएशन में ये हुआ कि ये यहाँ से ऑल टाइम हाई टच हुआ, डबल टॉप मतलब 2 बार टच हुआ, उसके बाद ये यूँ नीचे आके ये अपनी सपोर्ट से करेक्शन लेता 110 से ये करेक्शन लेके फिर ये जाता ऐसे 128 या 130 तक। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अपना ऑल टाइम हाई टच हुआ, फिर नीचे आके करेक्शन ली 110 से, फिर ऊपर पंप लिया 130 पे। अब हुआ क्या कि ये यहाँ तक तो आया नहीं, उसके बाद जी ये 123 से 120, 118, 117, बस यही मतलब मजाक हो रहा है। आप देख सकते हैं 116, 120, 116, 120, बस ये मतलब नीचे नहीं आया। अब जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है 130, मतलब नीचे करेक्शन लेगा ही नहीं, नीचे नहीं आएगा अपनी सपोर्ट पे दोबारा क्रैश होके 110 तक, या तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा या तो यहाँ से नीचे आएगा। और अगर नीचे आया तो पॉसिबल है कि ये काफ़ी नीचे आएगा फिर, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आके करेक्शन लेता तो वो हेल्दी होता। अगर इतने टाइम के बाद ये नीचे यूँ आएगा तो ये फिर 14 या 13 तक भी आ सकता है, इस तरह, मतलब इस वाले सपोर्ट जोन से ये करेक्शन लेगा फिर। तो अब जो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब थोड़ा काम जो है वो रिस्की सिचुएशन में गया हुआ कि अब कुछ भी हो सकता है बिटकॉइन में, बस वेट करना पड़ेगा। या तो ये 124 पे जाए तो आप लॉन्ग खोल दें, या तो दूसरा वाला ये 115 पे आए तो आप शॉर्ट खोल दें। ये 2 चांस बनते हैं जो मैं करूँगा। अगर 115 तक आएगा तो मैं शॉर्ट खोल दूँगा और 110 पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, और अगर लॉन्ग खोलना हुआ तो ये 124 पे गया तो मैं 124 पे लॉन्ग खोलूँगा और 128 पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये 2 सिचुएशन बनती है बिटकॉइन में, ठीक। ये देखें इथेरियम क्रैश होके आ गया ना, यही चीज़ मैं आपको कह रहा था। बाकी मैं अब जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप इस ट्रेड से फ़ायदा उठा सकें और इथेरियम को शॉर्ट खोल के 33 पे प्रॉफिट बुक कर सकें। तो बस आज की वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।